राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी से राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, बल्कि कबीर साहब ने जो 5-6 शब्द कहा कबीर साहब का, इन सत्संग की महिमा बता दी आप लोगों को। ये सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग तो उसको कहते जहाँ महापुरुषों का सत्संग। ये सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग तो उसको कहते जहाँ महापुरुषों का सत्संग, संत मत की बातें चलें, सत का संग हो, उसको सत्संग कहते हैं। इन भाइयों ने कई दिन हो गए थे कंधे में, गांवों में सत्संग करता नहीं अब से, क्यों आश्रमों में लंबर नहीं आता न। फिर ये कई बार गए, मन का जरूर चलूंगा, उदास दिखे कुछ मन, फिर मैं चलूंगा, कोई बात न। अपना वैसे रोज सत्संग, कल भी से परसों परले दिन 5-4 तारीख लगते इन बुलाया, मैं आ गया। सत्संग नाम है प्यार का, सच्चाई का। जहाँ प्यार नहीं तो कौन सत्संग कहेगा? मैं जींद में मेरा सत्संग कई दिन का है। वो कहने लग गया, महाराज मैं एक बात पूछ लूँगा? पूछ ले। मेरा दरवाजा, जिसका खुद का अंतःकरण मलिन है वो नहीं पूछा। बड़ी बात सीधी बता दूं, मेरे पास वो ही प्रश्न कर सकता जो अपने माँ बाप की सेवा करता हो, जो अपने सास ससुर की सेवा करती हो। मेरा सबसे बड़ा धर्म यो ही मानता हूँ। स्त्री पति की सेवा करो, पति अपनी स्त्री की सेवा करो। अगर इनमें मेरे को चूक हो, गलत बोलता हूं तो मेरे को बोल लेना, पीछे तो बातें न करना। हाँ बताओ क्या बात हो? कहने लगे जी आप क्या सिखाते? मैं नाम ले रखे थे। हाँ 2-3 साल तो तने मेरा सत्संग नहीं सुनिया? बोला सुनिया से। फिर मेरे के बात करना था? बोला मेरी मार मेरी घराड़ी लड़ी जहाँ सारी आन, ये मेरा कसूर नहीं, तुम्हारा भी कसूर है। मैं तो तेरी माँ ने ये शिक्षा नहीं दी तो अपनी बहू से ती लड़े, और न तेरी घराड़ी ने ये शिक्षा दी तो तेरी सासू सा लड़। ए माता बहनों तुम सुनती हो, मेरा पहला धर्म यो जो सासू अपनी बहू ने तंग रखती है वह डाकण से। वह अपनी बेटी देती है, अपनी दूसरी बेटी ले अपनी बेटी बनाती है। कभी भी उससे लड़ाई झगड़ा न करो। तुम तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर झगड़ा कर लेती हो। तेरे बाप ने यो कौन दिया, तेरे बाप तय कितना दिया था, पूछने वाला हो तो। असली तो मैं दावत कहता हूँ कि दान लेने वाला कभी भगवान हुआ हमने देखा नहीं, और अपनी बेटी ने देने तक कोई गरीब नहीं हुआ आज लग। बेटी को देता पढ़ते दो, वो गरीब नहीं होगा, मालिक उसको देता है। और ऐसी वह बहू से जो अपनी सासू तो विरोध करती, वह बिन सत्याना खानदान घर की नहीं। उन्हें सोचना चाहिए कई दिन पीढ़ा गाल की बेट चली जाएगी कदे न कदे, और तीर्थ से सेवा करे। एक छोटी सी गुरसेल हाथी को लंबा पसार लेती है, तो हम अपने घर में प्यार करके अपने माँ बाप को सीधा नहीं कर सकते क्या? अपनी सास ससुर से प्यार नहीं कर सकते? कई भाई शिकायत कर, मेरा बेटा मेरे लड़े था। वो बेटियों का कसूर नहीं है, माँ बाप का कसूर है। को बोले तो बाप बोलना था, बोल लो, मैं ये बात जरूर से उसकी बात अच्छी नहीं बोलना, मैं सारी खोल दूंगा पोल। मैं बाप नहीं बने तो क्या बात है? मेरा जीवन पवित्र रखा से मन पता से। 76 वर्ष की उम्र से मेरी, 6 की 70 की, और मैं 5 वर्ष की उम्र में साधु महात्माओं का संग करने लगा था। जितने गुरु फिरते हैं
सब के सब का मैं गोज टटोड़े सब न जानता हूं। असली नाम कोई बताओ तो आइए बताइए, नाम कहाँ रहता है? नाम तो चौथे लोक में रहता है। लोग मंत्र देते, नाम नहीं देता कोई। उन मंत्रों में तुम झूठ के जूत बजाना शुरू कर लेते हो। बल्कि इन गुरुओं ने तो तुम्हारा धन भी लूटा और इज्जत भी लूटी। मैं सुन, मेरी प्रारब्ध ऐसी थी बस के मैं जो साधु शराब पींदा पाया, मांस खांदा पाया, लड़कियों पांच दबामदा, एक ली और उसका धोरे पाई, उन तब फिर बात नहीं करी। मैं कि साधु ही तो पृथ्वी पर बाहर से, पापी से तो इससे क्या बात करेगा? साधु नाम तो साधना का से, और संत नाम शील में समाज, और संत उसका नाम है सारे मजहबों को जानता हो। भगवान तो सब मजहबों की बातें जानता, उसने बनाई से सारे मजहब। इसलिए संत भी सब की बातों को जानता। कोई आन की पूछता कि तू किस संप्रदाय का से, कि उसका जानते, हाँ मैं तेरी संप्रदाय बता, तुम्हारा उर्लक का देश उर्लक सो। उसका नाम संत सतगुरु से। सुना नहीं? संत में और राम में अंतर नहीं होता। साधु साहिब एक हर दोषम जैसो ऊत, ताने पेटे देख ले वो सूत का सूत। तुलसीदास जी बड़े अच्छे महात्मा कहते हैं राम और संत में बड़ो कोई अंतर नहीं है। मोरा मन प्रभु अत विश्वासा, राम सदिक राम के दासा। कि राम सदिक राम के दास होते हैं। मगर संतों की महिमा और भी आगे कई से। और मैं आप लोगों को क्या कहा कि संत क्या सिखाते हैं? नींव खोखड़ी नहीं करते न। संत तो नींव मजबूत करने के लिए आते हैं। असली जो इंजीनियर होगा वो मकान की नींव मजबूत करेगा, चाहे उसको 4 पैसे फालतू लग जाओ चढ़ाने वाले को। तो संत सतगुरु भी नींव मजबूत करने के लिए आता। कौन है वो? ये संत मजबूत करेगा जिन्हें खुद अपनी मजबूती देखी है, जिन्हें अपने बच्चे पैदा करे, बच्चों ने पालते, अपना एक जात बना के अपने बच्चों ने सौंप जाते हैं। उनकी नींव खोखड़ी से वो आप भी डूब जाएंगे, औरों को भी डुबो देंगे। उनका नाम सतगुरु नहीं है न। सतगुरु का दर्जा, सतगुरु तो किसी विद्या के गुलाम नहीं, धन के गुलाम नहीं, रूप के गुलाम नहीं, गाने गुलाम नहीं। सतगुरु तो करनी के गुलाम होते, सारी जिंदगी करनी करते। और सतगुरु का तैल का तो सारी दुनिया माच जाता है। वह कोण में बैठ के नहीं बनता न। सतगुरु सारी दुनिया का करता होता है। बल्कि मेरी बात पहले ये बताया करूं हर सत्संग में, अगर सतगुरु बनके न विषय विकार करता, औलाद पैदा करता, उसको सतगुरु मत कहना कभी भी। सतगुरु होके न लड़कियों के एकांत में रखता, उसको सतगुरु मत कहो कभी भी। क्यों कहता हूं? मैं डूबया होया था, मेरी छोटी उम्र थी, साधु बन गया, एक लंगोटी रखा कर, एक लंगोटी। आप ये कई बार कहते हैं बात, हाँ कई बार नहीं कहता, ये भी थोड़ी है, ज्यादा कहनी चाहिए। मैं अपनी हिस्ट्री बताता हूँ। एक लंगोटी, और जब सतगुरु मिला उसमें दया हुई। ये शब्द वो है तो कह गया, जिन पर सतगुरु है दयाल वहां घर काहे की कमी। सतगुरु दयाल हो जाते उस घर में काहे कमी से कोई कमी नहीं है। ये तो बाहर की चीज है। सतगुरु दयाल होते पहले ये सिखाएंगे माँ बाप की सेवा करो, दूसरे ये सिखाएंगे स्त्री पुरुष प्यार रहो, तीसरे ये सिखाएंगे सास ससुर की सेवा करो, और चौथी ये सिखाएंगे कि सदाचार, एक नारी सदा जती, एक टेम खाओ सदा भरती। वो अपने हिसाब से रहते दुनिया में, और बड़ी बड़ी शक्तियां आ जाती हैं। इन महात्मा शक्ति देखिए, हमारे जैसे पीछे पीछे फिरते हो। मैं ये कहा से एक नारी सदा जती, एक टेम खा सदा भरती, में कितनी शक्ति आ जाती है।
और ये महात्मा डाढ़ी बदा बदा की स्टेज पर बैठ बैठ की अरंडी वर्गा मुंह कर कर की न और शांत कर कर की तुमको रिझाते हैं। तुमने आप लोगों ने पता नहीं लगा, मैं बेधड़क मानुष इसलिए सीधी बातें कहता हूं। उनमें क्या शक्ति है? तुम गृहस्थियों कितनी शक्ति से, और हमारे जैसे तुम शक्ति पूछने क्या शक्ति हुई? चार बातें सीख ली, बस थारे भर के पागल बना दिए, नाचना कूदना सीख लिया, चलो छुट्टी पाई। अगर मेरे तो प्रश्न कराया था किसी ने आज कि जी मैं दो बात पूछ ली, मैं पूछिए। उनका कि पहले जमाने में संत महात्मा हमने देखे थे, महा बताइए। एक तो मेरा ये प्रश्न से नाचने संत होते हैं और बंदूकों पर रखने तो संत होते हैं, और बताइए। बाजी मेरे करड़ा भरम तो यही से, और भी बोल ले। बोला जी और बोलूं? हाँ, कि जब संत बन जाते हैं और फिर औलाद भी पैदा करते हैं, मैं आप सत्संग में बता दूंगा। अब मेरे को चला जा, सत्संग में सबको पता लग जाएगा। मैं क्या कहा? बोला जी मेरे को एक दुख से एक बात का मैं बताइए। तो नाम ले? बोला ना मैं नाम नहीं ले रखा कितने भी, मेरा विचार है नाम लेना, पर इन गुरुओं ने देख के मेरा दिल डगमग हो जाता। के बड़े गुरु ढम बन के न फिर अपने बेटे पोतों ने गद्दी दे जाते हैं, अपनी जाते बना के न अपनी स्त्री का नाम करा जाते, अपने बच्चों ने दे जाते, रिश्तेदारों ने। मतलब सत्संग में उसकी बातें बताओ, मेरी बातें अगर वो भाई यहाँ बैठा से मेरी बातें उन्हें गलत लागे तो मेरी डाढ़ी पकड़ लेना खड़ा हो कि कोई रोकने वाला नहीं सर। मैं बेधड़क मानस, मेरी मूंछ पाड़ देना, मैं गलत बोलूं तो मैं सिरटी रची उद्दन की बातें आज लग बताऊंगा। अगर जो हम नाचने तो गुरु बनते हैं तो लक्ष्मी ब्राह्मण वर्गा गुरु कोई नहीं था दुनिया में। वो नाचने का इधर कविता भी जाने था, बोलो कोई संत न नाचा कोई भी। कई काफिर लोग कहते मीरा नाची रे, मीरा तो जहर का इमरत भी बनाया था, और मीरा ने तो एक रहदास समार को गुरु बना करके अपने खानदान को उजड़ा करगी। तुम कर क्या सकते हो? मीरा ने तो वो काम करके दिखाया कि हमारी माता बहनों का सर ऊंचा करगी। तुमने एक तोड़ा भर जहर खा के दिखा दो मानसा बीच में, वह तो ने जहर का प्याला रेमर्त बना लिया। और कितने बड़े बड़े काम करे, तुम मीरा की रीस करते। और बताइए, इसलिए मैं बताता हूँ, प्रेमी यहाँ बैठा कि प्रेमी आज लग तो ये लाइन थी नहीं किसी की भी। नाचने तो गुरु हो तो लक्ष्मी ब्राह्मण सबसे पहला गुरु मानना पड़ेगा आप लोगों। अगर बंदूकों का पैर रहता है गुरु माना जाता है तो फिर तो प्रधानमंत्री को गुरु मानना पड़ेगा आप लोगों। इंदिरा गांधी का पैर आ रहा फिर भी मारी गई, बड़ प्रधानमंत्री का पैर आ रहा था वो गुरु मानना पड़ेगा। और जब बेटे पोतों नहीं गुरु बन के जा दे के जाते हैं, फिर ये तो तुम्हारे मन में क्या फर्क है? तुम भी अपने बेटे पोतों खातिर करते और वो भी करते हैं। क्यों कही मैं यह बातें कि 5 वर्ष की उम्र में साधुआ संग किया था और मेरी खुद कमाई करके न 300 बीघे जमीन आश्रम का नाम करी, मेरा कोई हक नहीं उसमें। आप लोग किसी पास 4 पैसे नहीं लिए, तो आप ये नहीं पूछते किस तरह करे आपने, किस कमाए? कि मेरे गांव के बेटे, गांव में पहला नंबर था, मजदूर ले जाने सब तो घने पीछे दिया, इतना कमाऊ था। और फिर भी 5-5, 6-6 घंटे माड़ा फेरा करता था उस जमाने में। और मालिक अच्छा काम करो उसकी मदद करते, तुम अच्छा काम करो तुम्हारी मदद करेगा मालिक। जब बुरा काम करने वाले की मदद करता है तो अच्छा काम करने वाले मदद नहीं करेगा। चोर भी राम ने याद कहे, हे राम मेरा डाका पड़ कितने डाका मारू तो करवा देगा वो काम। और तुम परमात्मा नाम लेके ये कहोगे मेरा शुभ काम हो जाए तो नहीं होगा, तुम्हारा शुभ काम होगा जरूर भी। वो जब चोर ठगों की मदद करता है तुम्हारी नहीं करेगा, जरूर करेगा। इसीलिए तुम्हारा विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास था, मेरा सन याद नहीं है न। पहली बंसीलाल सरू सुर मारा उस वक्त मेरे पास 500 मन चने सीरी मिल मिल के इकट्ठे करे 4-5 वर्ष के, और 500 भाव गए 1 लाख के बेचे। उस लोग ले गया मैं 8 किले एक छोड़ लिए जमीन के, 10 एक छोड़ लिए।
और उस जमीन तो और भी बच गिर पास बनामदा गया और कई साल 5-4 साल तीसा कर दिया भी मेरे आश्रम चढ़ा पूजे की रोटी नहीं खाई जाए। जैसा तुम्हारा मन होगा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा। तो आप लोग को सेवा देते कोई चीज बनवा दो, गरीब मदद कर दो, चीज बनवा लो। माँ अपनी संगत ने जहर नहीं दे, माँ अपने बेटा बेटी ने जहर नहीं देती। मैं रैदास का बेटा सू, कबीर का बेटा कह देता हूँ, क्यों दादू पलटू नानक का बेटा सू, इसीलिए मैं अपनी संगत न हराम का नहीं खाने देता। नहीं आपको हाँ दादू जी ने, मैं महाराज के पास में गया, नाम लिया, उसमें एक लंगोटी थी, उन्हें ये कहा था जिंदगी भर कमा के खाना पड़ेगा। माँ जी जरूर, लड़कियों हाथ पाया का नहीं लगवाने, माँ कदे लगवाए को नहीं, एकली और तो कमरे भीतर नहीं बतला, माँ जी नेम कर लिया। 2 नंबर का काम कर के घर की रोटी नहीं खागा, ना गऊ बरगा पावला, माँ नेम से। अब कितने बतान क्या नहीं बैठा, 50 वर्ष का होगा इतने। माँ ठीक, मान लो कंधे गए कर देगा तो बाहर मुल्कों में जागा, संगत के 4 पैसे शरीर के लिए नहीं बरत लेगा। माँ जी नेम कर लिया, कमाई खा क्यों बरतो, मेरे सादे कपड़े न मेरे को मुकुट है न को छत्र है, मेरे तो गाड़ी किराया करके लिया, सोचिए गाड़ी को लिया होता जन टाल कर दूं। और ये भी कोई को सत्संगी कोनी, बाहर मुल्कों में डेरे में 12 लाख सत्संगी से। और मैं किसा घमंड नहीं करता, मैं गुरु थोड़ा इसमें सेवक हूँ। आप लोग भी ये कोई सोचते हमारा गुरु से ना, मैं तो थारा सेवक हूँ सबका। सेवक उसको कहते जो सेवा में हाजिर खड़ा रहे, इसीलिए मैं सेवक हूँ, गुरु पीर नहीं हूँ। गुरु पीर से वो तो मेरे सामने आन की बोलते को नहीं, घबरा जाते हैं, क्यों उनका जागा हूँ सबका। मैं छोटी उम्र सब कह दो रे, फिर सबका जागा हूँ, अहंकार तो नहीं कहता न, सबकी हिस्ट्री जानता हूँ। तेरी याद दशा हुई तू जिद महात्मा बने, तेरी याद दशा हुई, तेरी याद दशा हुई, तेरी याद दशा हुई, मेरी बुरी दशा नहीं उन्हें, इसलिए मैं अपना नेम करवा दिया। संग ने कमा की खाना, और आश्रम में 30 गारे 150 गाया का गौशाला राजस्थान में खोद रखी से हाड़सर में। क्या मैं करता हूँ आप लोगों का सबका, मेरा कुछ नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जीवन थोड़ा से सतगुरु जो मिल जाता लेखा निमड़ जाता। जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। कौन सा लेखा निमड़िया? काल माया का। जिन लोगों ने मंजिलों का नहीं पता, जिन लोगों ने धुनी का नहीं पता, जिन लोगों ने रंग रूप का अंतर का नहीं पता, वो गुरु सतगुरु को आने काबिल का जाए। वो सतगुरु को आने काबिल, जो कमा के नहीं खाते हराम खाते हैं, वो सतगुरु को आने काबिल नहीं है ना। बोलना चाहे बोलो कोई भी। क्यों? कबीर का बेटा, कबीर ने सारी उम्र ताणी तनी थी, और ताणी तनता क्या कहा, ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजाएंगे राम। घुड़ले चढ़ की ताना तनिया, ऊंट चढ़े लो लाई, हस्ती चढ़ के बढ़ने लग गया, घरा साहे भी आई। जब मैं मेरे महाराज के पास में गया, देखा, मैंने सोचा कि पंगम पा दे लिया, जाओ मस्त रोटी खाद को दे देता, खा ले था, मस्त पड़ा था, ये फिर जाई सूड काटना पड़ेगा। देख के बेगन होया। बड़ा मैंने जरूरत थी कि राधा स्वामी नाम किस बला का नाम से, ये बनावटी न राधा नाम का बगैर न मुक्ति हुई न होगी। अगर ये लोग रुक्का मारते उनको ये वो जो धुनी कौन सी मंजिल की बता नहीं सकते, धुनी आए नहीं ने। राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है। स्वामी जी ने खुद ने कहा, राधा धुन उठी ये से सुर सुहागन मिली पिए से। इलिया जब उन्होंने बताया, क्या कमा के खान की कोशिश करना, मामा आपका अगर नेम कर लिया, जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के, गुरु वचन को त्याग दुख पावे पातक लाग, जान सार शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा तो बिरमा विष्णु भी नहीं जाने ने। बड़ा मैं सतगुरु की महिमा बताता हूँ। इन गुरुओं ने मंत्र दिए से तुम नाम भेद कौन दिया कि मैं भी मंजिलों का पता नहीं बता, रंग रूप नहीं, शब्द की ध्वनि नहीं, कौन सा शब्द कहाँ का से, फिर कहाँ पहुंचोगे। शब्द बिना सुर तांद्रीर कहो कहाँ को जा, द्वार न पावर शब्द का फिर भटका खाओ। इसीलिए मैं पूर्ण पुरुष का शिष्य हूँ। इसलिए कहता हूँ कि 18 मंजिलों का जिसको पता नहीं है, वो सतगुरु को आने काबिल नहीं, और उसका शिष्य तिर नहीं सकता 7 जन्म। 18 मंजिल हमारे वेद शास्त्र ऋषि मुनि संतों सब ने पर्दा डाल लिया सबने।
अब जिन नाम मिलता उसको 18 मंजिल बताई जाती पहली, और तब उसका विश्वास होता हाँ ये 10 प्रकार की धुनी है और 18 मंजिल है। इन गुरुन विचरण क्या परा, दुनिया खाइर दुनिया में रहे मौज लूटी। अब का जग मीठा गला किन जीठा, खाओ पियो मजे उड़ाओ। मने नेम करे से इसलिए खुला बोलता हूँ। रही बात क्या, माँ बाप की सेवा, मैंने सेवा करी। मेरे बाप की माँ तो मैं निर्भाग था, छोटे से ही मर गई थी। बड़ा मैंने बाप की सेवा करी। मेरे बाप वर्गा जो थारा बाप हो तो तुम जहर दे की मारो रात ने। इतना आई था तो 10 लंबरी बदमाश, मैंने सड़ा पानी को पीने दिया कदे। मगर उसकी बड़ी भारी दया थी। इसीलिए माँ बाप की सेवा करना ये तीर्थ से एक किस्म का, तीर्थ में गोता लगाना। सास ससुर की सेवा करना तीर्थ में गोता लगाना से। फिर सतगुरु के वचन को मानो। सतगुरु किसको कहते हैं? अंतर का वाक्य बेकार हो पूर्ण, उसका नाम सतगुरु। कमा की खांदा, उसका नाम सतगुरु। अगर हमको चढ़ा पूजा दे दिया, हम क्या लोग दिखा करते हैं, को फंड उस चढ़ा पूजा में हम भी रोटी खाए ऐसे लूटते हैं, तो वो तो आराम का सारा उस सतगुरु का खाना नहीं है। इसीलिए उन मर्गिश्तों क्या बताया उस भाई का प्रश्न कि अगर मैं तीनों बातें खोल दी, ये बातें मेरी ठीक हैं तो मेरी बात को मान लेना, ना ठीक हो तो मेरी डाढ़ी पकड़ ले आ जा आके तू गलत बोलिया से। कि अगर गाने नाचने ते गुरु होता तो लक्ष्मी ब्राह्मण, अगर बंदूक हो तो पहरे ते गुरु बनता, तो फिर तो प्रधानमंत्री। अगर बेटे पोतों की जायदाद बना दे देते हैं, फिर तो तुम गृहस्थी बड़े सुनते तो तुम आराम का तो इकट्ठा नहीं करते, कमाई का इकट्ठा करते हो। फिर तो गृहस्थियों ने क्यों दोष देते? अपने बेटे पोते खातिर करते, वो अपने परिवार खातिर के वो मांग की करते, कमा की करते हैं। इसलिए मेरे महाराज ने मेरे को यही बता कि महाराज कमा की खाना किसने खाया? उनका है मूर्ख मेरी बात सुन। कबीर साहब ने सारी जिंदगी तानी तनी, और उसका एक चेला था धर्मदास, 21 करोड़ रुपया लेके आया। कहने लगा महाराज ये रुपया लो। बोला पुण्य कर दे, मन जरूरत नहीं है। मीराबाई का गुरु रैदास जी था, 9 करोड़ का लाल लेके गई। महाराज जूती मत गांठो ने और काम करो, ये 9 करोड़ का ला। बोला मैंने जूतियां ही जरूरत है, तेरी लाल की जरूरत नहीं है। छप्पर में टांगे इसने संभाला को नहीं, और जूते गांठता रहा। वह मीरा क्या कहती है, लोग बूझने लाए कौन तेरा गुरु? क्या क्या कहूँ, आए गयों की पैनी गांठे, आखिर जात चमारा, भूखों को भोजन देवो रे दास गुरु हमारा। काख में तैरापी काटी चीरो अपनो गात, 4 जुगों के 4 जनियो 8 गांठ 9 तार, के मेरा गुरु वो से घबराई को नहीं। मना आज कोई ये कह मैं रहदास वक्त कार ऐसे गलत बातें, रहदान तो काम करे को करके दिखाओ। सारी जिंदगी रहदा ने जूतिया में गुजारा किया। मेरे पास में ऐसी बातें में एक ठोड़ गया, दुर्जन पर सत्संगी आ रहे उनको उरे, दुर्जन पर गाउठा उनका एक गुरु आ रहा। बोला भाई इकट्ठे कर रखे सारे चेले। मैं भी हैरान हो जाता हूँ, कह देता हूँ क्या करूँ। वो कहने लग गया भाई सत्संगी हो? बोला हाँ। तुम्हारी माता जी आई हुई से? बोला हाँ। इसका बच्चा पैदा, कुछ खर्चा दो। सोचो एक गुरुओं के चेलो, अगर ताराचंद भी तुम्हारे तो ऐसा खर्चा मांगता, इसका मुंह काला करके गधे पर चढ़ाई काट दो बाहर। मैं बखत का संत सतगुरु सू, इन गुरुओं की 13वीं करावण आया सू। अगर ये समझ ली तो इन दुनिया खाई, फिर अपना काम भी बिगाड़ा, लोगों का भला भी नहीं करया। अपने बड़े बड़े डेरे बना के मेरे डाल और पास के अपने बेटे पोतों संभला देते। दुख तो होता है इन बातों में, सच्ची कहता हूं, सच्ची सुनने वाला नहीं है कोई भी। मन कौन कहता? कबीर साहब का शब्द कहता, मैं तो कहता नहीं ना। कबीर साहब की वाणी बोली सही, और उसी पर मैं अर्थ करके बताऊंगा। पहले शब्द ने कहा से कि कोई गीता का प्रमाण देखो, भागवत का कोई किसका अपना प्रमाण कोई नहीं देता न। अपना प्रमाण वो देगा जिन माँ बाप की सेवा करी। अपना प्रमाण वो देगा जिन कमाई खास है। मैंने कहा ठीक है, दास की कबीर की तो दे दी। और बोला नानक साहब ने सारी उम्र खेती करी, गरीब दाल डांगर चराए, धन्ने न हल जोड़ा, खेती करी, सब की बातें मेरा बताई। मैंने कहा मैं भी तो परण कर लिया, कमा के खाऊंगा। मैं इसलिए कमा के खाता। दादा लाई 5 बीघे जमीन से गुजारा करता हूँ।
और शांति तरह तो बड़ी भारी शांति से खूब। और न मेरे को पैरा है, न मेरे को ड्यूटी आड़ा से, न मेरे को नू पाटे को बोलते कई बैठ की न मेरा पाटे को शब्द बोल दे। वो समझ क्या शब्द गाया? पहला शब्द क्या था? अब क्या कहते? सतगुरु खोजो रे भाई, सतगुरु के बगैर नाश हो जाता। सतगुरु किसको कहते? सतगुरु सत्य में समाया रहता। सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है विवेक का, सतगुरु नाम है समझ का। और असली पूछो सतगुरु नाम उस शब्द का से जो उसने प्रगट कर लिया अंतर में, उसका से। दूसरी बात यह सतगुरु खोजे के सतनाम बिना नरक पड़ी। सतनाम किसको कहते हैं? नानक साहब भी रुका दे गया। मेरा सिखों में सत्संग था और सरदार आए हुए थे, जींद में थे खड़े, कहने लगे क्या नाम? तो भाई नानक साहब ने ये बता, आज 70 जुगा से नानक होशी भी सत्तर है भी सत्य। बोला जी मूल मंत्र सिखों में नानक साहब ने हाँ मूल मंत्र बताऊंगा। वो नाम एक ही था। क्या था? एको सत्य नाम करता पुरख निर्भय निर्भैर अकाल मूर्त अजूनी से भंग गुरु प्रसादी जप। बोला ये मंत्र समझना भैया, मंत्र नहीं तो बड़ाई सस नाम की। नाम तो वो एक ही सा सत्य नाम, उसकी बड़ाई से क्या बड़ाई? एको सत्य नाम कर्ता पुरख, वो कर्ता पुरख से, वो निर्भय से, वो निर्भय से, अकाल मूर्त से, अजूनी से भंग से, वो गुरु प्रसादी से जपो सतनाम से। और सतनाम उसको कहते कभी भी फना नहीं होता न, सत सत रहता है। और 18वीं मंजिल पर ध्वनि होती, वेद उसको स्वामी स्वामी बोलते। ऋषि मुनि स्वामी कहा, स्वामी जी महाराज को राधा स्वामी कह दिया। हरेक मान स्वामी स्वामी लेके चलता है, इसीलिए बताया। तो इसलिए मैं आपको कहा क्या कि नाम तो एक ही है, उसके कितने बना ले। जैसे बता दे सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम। कौन से नाम का जा, कौन सी धुनी, कौन सी मंजिल की धुनी से? अगर मैं आपने ये कहूँ राधा स्वामी राज जप्या करो मूल मंत्र से, तो तुमने धुनी नहीं बताई, मैं कौन सी मंजिल की धुनी से आ, तो राधा स्वामी नाम तो नहीं कर सकते। नहीं तो वर्णात्मक नाम से सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूप नहीं, तो जब धुनी नहीं बेरा तो कौन से मंजिल का जाप करोगे? ये तो काल की मंजिल में नीचे रह जाएंगे, कौन सा मंजिल सेवा? अगर वो कह शब्द स्वरूपी राम, कौन सा शब्द? 10 प्रकार के शब्द का वर्णन तो करिए कि कौन से शब्द का। मैं किसी बात में घेरियोड़ा था, किसी बहुत छोटी उम्र थी, नाम लेके आया। मैं अपनी बातें लकोया नहीं करूं, नाम लेके दुर्जन पर कहे महत्व मिल गया मेरे को, जाया कर दे। वो कहने लगा भगत ठहरिए, वो नहीं जानता महारा यो भगत मेरा चेला बन गया, मैंने पूर्ण पुरुष मिल गए जोई में। उनकी बातें बताता हूँ। वो चौधरी बंसी लाल के खानदानी गुरु थे, तो वो मिल गए, उनके घोरे में गया, जा करके बातचीत हुई। वो विद्या गुरु बताता हूँ, पाछे बाबा जी का भी जाया करते, मेरे महाराज उनका खानदानी था, पीढ़िया थे विद्या गुरु। तो मैंने क्या करया, वो घेर लिया उसने दुर्जन पर कहने लगे बात पूछने में पूछिए। बोला जी शब्द का रूप कैसा से? सत्संगियों इन गुरुओं ने ये ही तो मठ मारे से बेचारे के बता शब्द का रूप कैसा से? मैं घबरा गया कि नामली 2 महीने हुए थे, उसका ये दुख हो गया, कठे चला गया हीर का दौरे जुई में। और वो हीर जुई में था वो महर्षि शोभरलाल का शिष्टार, महर्षि शोभरलाल हजूर महाराज शालिग्राम के शालिग्राम स्वामी जी का शिष्टार। राधा स्वामी नाम ही उनका चला था, और टकसाली नाम है, ये धुनात्म नाम से, ये जाति नाम से, सिपाती नाम नहीं है। उन्हें मेरे तो बात करी, मैं कहने लग गया क्या? बोला 10 प्रकार के शब्द, कोई शब्द का रूप बताइए। मैंने सोचा कि मैं बताऊं, मैंने सोची तो बेरा को नहीं कहें कभी के बताओगा, काल नाम लेके आस। और महाराज ने बोले बोला खबरदार मेरे कोई बात पूछी, मैं बताओ काम करना। काम मैं कर जाता, कई बात पूछे जी ध्यान नहीं लगता। भाई तो अपना अपनी भी कोशिश करया करें, तन मंजिलों का नहीं पता, पूछ ले मेरे पास की। उन्हें मैं पूछने लग गया क्या
पूछता बोला शब्द का रंग किसा से? मन सोचा दीप कई खड़े से तो नू कदा बेरा कौन तो भी जागी मठ हो गया। हेरा फेरी करी मन क्या चलाकी तो काम काटे मला कोशे शब्द का रंग पूछे। शब्द 10 हैं। इन गुरुओं ने नाम तो लेते हैं, ये शब्दों की बात करते हैं। उन्हें पूछा जाए 10 प्रकार के शब्दों का रंग बता दे तो सतगुरु मान्या जा। मेरे पास प्रेमी आ बोला मैं 10 प्रकार के शब्दों का रंग बताओ मेरे को। मैं नाम कहाँ से लिया? फलानी जगह उस तक पूछ भाई जाम में खोर चाटे खोया तो बात माड़ी से जिस सतगुरु के शरण उस तक पूछा वो नहीं बतावे। फिर मेरे पास ये 5 मानसा बीच में बताइए कलन को नहीं बताऊं। और फिर साधन करके तो अपनी मंजिल पर चले जाइए। वो 5-7 आन ले करके पहुंच गया 8-10 दिन में। बोला जी मैं आ गया 5-7 माना। क्यों भाई किसे से तो ही? बोला जी हम तो इस तरह से। उन्होंने बताया कि समझ गया मैंने तो समझ नहीं सकता। क्यों? तो काल का जीव से विषय तो उदास हो कोई नहीं, और विषय नहीं छोड़ा तो शब्द की कमाई नहीं कर सकता। स्वामी जी ने लिखा विषयन से जो रहे उदासा परमार्थ की जा मनासा धन संतान परितनी जा कर खोजत फिर साध गुरु जागे। संतों का तो रंग ढंग देख के मानस को खुशी हो जाती है। तो इसीलिए मैं उसको इस तरह टपा पास 5-7 महीना बाद फिर टकरा में आई बाजा बता दूंगा सारी बात। ये मैंने तजर्बा कर लिया, अपना काम करया से। बोला बस सत कहता मैं झूठ न। उस समय उसकी बहू उसके बेटे ने और जमाई ने उसकी बेटियां सब ने उपदेश दुआ की ले गया और 9 मन चेला बनाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करेगा मिसान सुनी होगी न। इसलिए मैं बड़ाई नहीं करता, मैं सेवक हूँ। आप लोग सच्ची बात करना मेरा फर्ज है। मेरे महाराज ने कहा ऐसा तन का डड़े मारो सच्चाई प्रकट कर देना और सच्चाई तो बोलना। मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या लेना इन लोगों से? अगर कोई कहा पीछे तो लेते हो। हाँ बिल्कुल मेरी गोज भरी है, और तुम्हारा पीछा एक भी खा लिया। मेरे गुरु ने ये कहा था गऊ का मांस खा लेगा तेरे शरीर के लिए खा लिया था। इसीलिए मैं बरत नहीं सकता। मैं त्यागी कहता हूँ अपना आप कि अधुआ ऋषि के सारे फिरा के त्यागी तुम नहीं हो तो मान के चीरो उड़ते हो। त्याग नाम तो और किस चीज का क्या दौर है, उसका नाम त्यागी। जिसका दौर है सारी चीज और त्यागी से उसका नाम त्यागी। अणोए का त्यागी मैं भी बनया था। सतगुरु मिलने पहली कमजोरी थी, एक लंगोटी रखा, चौसी का कपड़ा, एक पाट की धोती रखा। दलो के भगत से क्या का भगत तू पीछे थे को वाणा हंडिया करता जूतियां मिला। बताइए गरीबी हालत ऐसी होती है। मैं अपनी लखोया नहीं करूं ना। तुम्हारे मौका बैठ गया, भले मानस बैठे 5, 10, 20 इन मानसों को बताने की मैं चोरी नहीं करता न। इन लोगों तो चोरी कर करके गुरु बने से। कोई किसी तरह कोई किस तरह अपने खोटे घड़ के में खोटे नहीं गिरे। हाँ ये बात थी, मैं एक किसी और तो मेरा सत्संग लग गया था, वह आगरे की सत्संगन थी। उन्हें मैंने गुरु महाराज तो मिला दिया। मलवा इतनी भागाड़ी थे कहने लगी मैंने मेरा नानका भेरे का था और वह थी झूली की नाइया में। वह कहने लगी भाई तेरा मामा है उसका भाई, मैं तेरा रिश्ता करवा दूं? माना। बोला क्यों? मैं माता जी असली तो बताऊं कि बता। तने एक दिन एक साखी कही थी, मैं तू नेम कर लिया था। बोली कब? कि मैंने तने एक दिन एक बात कही थी। मैंने उस दिन पर्ण कर लिया कि मेरा तो संसार में नाता है एक माँ का सिर, एक बहन का, एक बेटी का, चौथा नाता है कोई दुनिया में। मेरे नाते 3 से। तो वह बड़ी खुश है। बोला वाह भाई वाह, मेरा जीवन सफल कर दिया था। कि मैं कुछ नहीं किया, मेरा जीवन सफल। उन्होंने मिसाल दी आके कबीर साहब वाली मिसाल पूरी कर दी। मैं माता जी वाह दी थी। कबीर साहब दिन बैठे हुए थे और क्या करया, उस वक्त उनका चेला था कमाल, कोई का बेटा था, कोई का पाया था। वो कमाल उठ की चाल्या, उसकी को लांगड़ खुल गई। कबीर बोला अरे कसकी बांध ले बेवकूफ, कसकी बांध लांगड़ को, कसकी टांग ले। उन टांग ली। थोड़े देर पाई ये लोग ऊँ दो एकन ध्यान से डूबिया वंश कबीर का। और बात असली तो या थी। थोड़े दिन पर कोई रिश्ता करनी बात चाली आए। बोला तेरे लड़का रिश्ता कर दिया कमाल का। बोला कर लो बूझ जा कमाल के। हाँ बेटा रिश्ता। बोला पिताजी आपने उस दिन कही लांगड़ कसकी टांग ले, मैं तो कसकी टांग ली।
मेरा रिश्ता किससे करेगा, मैं तो लांगड़े कसकी टांग रख के भीष्म पितामह ही डाल। इसीलिए माता जी आपने कहा आज मत उद्दे ने पर्ण कर लिया। ये सत्संगियों में इसलिए सच्चाई तो बोल देता हूँ कि जो मानस कामी होता वो कुत्ता होता वो किते बोल नहीं सकता ना, दब जाता, उसका चेहरा देख के लोग घबरा जाते हैं। और जो सदाचारी होता है घर्षण में भी शेर बनता, पंचायत में बोलता सदाचारी। सदाचारी बन के रो में तुम्हारी नीम खोखड़ी करण नहीं आया न, तुम्हारी नीम को मजबूत करना आया। समझ गए। मेरा गुरु महाराज नेम करया था गंगाजल ठाकी ने, फकीर चंदकार कृपाल सिंह आगरे कई हजार एक पाकिस्तान को मौलवी आ रहा था कि मैं मेरी जिंदगी 12 रहती 90 वर्ष की उम्र डाकदर का को निगाह कदे भी मैं उसका बेटा हूँ, इसीलिए कह दे तो कबीर का बेटा हूँ। ये लिए जो कमा के खाता और घर में रहता शांति थे और शब्द की कमाई करता और अपने आप को दुनिया हवाला सेवक बन के रहता, वो तो सेवक कबीर का बेटा। सुना नहीं नानक का, नानक उसके बारे में नानक नन्ना हो रहे जैसा नानी कि छोटा सा हो किरणा जगत में, छोटा होता वो एक दिन बड़ा बन जाता। इसलिए शांति प्रेम करो, दूसरा बुरा सोचने की कोशिश मत करो। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा, आखिरी पासे शब्द गाया इसने, बड़ा बढ़िया शब्द था। जहां पर सतगुरु है दयाल वहां घर काहे की कमी। कमी तो हम अपनी आप कर लेते हैं, जिस पर सतगुरु दयाल होते कमी कौन सी छोड़ता हो। जब वो दयाल होता 18 मंजिला भेद देता, 52 अक्षर 72 नाड़े और 10 प्रकार के शब्द और 16 गगन भी समझाता कौन से और 22 सुन समझाता। लोग के 360 है सुन, ये 360 नहीं सुन तो 22 किम्मे कर लो। वो सारा पूरा पता देता जब दक्षा देता उसका नाम संत सतगुरु है। और संत सतगुरु दुनिया में जीवन लेने के लिए आता, वो डेरे धाम बनाने के लिए नहीं आता, न वो घेरने के लिए आमदा। वो ये नहीं कह तो पिटारी की मुर्गी से पिटारी में रहना, लकड़ न जाना। आजकल के गुरु का दूसरी ठोड़ चलेगा नरक में चला जा, नरक में तो बांध बेवरे रह गया। शेर तो खुले चरिया करें, खुले रहा करें, बंद है थोड़े से। मेरे महाराज का नाम लेके उनका मैं कहीं जाक नहीं, बोला घूम कितने तेरी खुल आप निराश नहीं, बोला निराश तो वो कर बेकू पेट कुटे गया करे, मेरा चेला चला गया कि मैं कहता खुला जा कीते सत्संग सुन। सत्संग नहीं सुनेगा, लोग ही नहीं सुना, तेरे सच्चाई का के बेरा पड़ा। सबके सत्संग सुनने पता लगता सच्चाई कौन सी चीज है। मेरी बड़ी सुन ली तुम मेरा बंद की बैठ गए और की सुना नहीं, तुमने सच्चाई का के बेरा पटा। जब औरों की बात तो सुनोगे तो सच्चाई का बेरा पड़ा। इसलिए संत सच्चाई प्रकट करना आते, संत जीव बांधन नहीं आते, संत लेन आते जीव को। इसलिए कहते जहां पर सतगुरु है दयाल वहां घर का एक कमी। वो दयाल किस तरह होते हैं? माँ दयाल होती अपने बेटे ने गांठी घर पे देती, बाप दयाल होता अपनी ज्यादा उसका नाम करा देता। मगर सतगुरु जब दयाल होते उन मंजिलों का भेद बताते, शब्दों का रंग रूप बताते और पूर्ण भेद दे के न कहता ये नाम मंजिली मंजिली चलना से और ये इसलिए दयाल होते सतगुरु उन घर का एक कमी। और फिर क्या परख, कोई परख मोर सरपी, कोई परख लाल, संत परख नाम हरि का हो गए मालूम माल। के को तो हीरे मोती जो आरत परख को रुपये परख, संत इनमें नहीं तो संत तो नाम को परखते और नाम कौन से हैं। अब ये भी एक मजा बड़ी टेढ़ी बात से, नाम भी गणेश हैं। कितने नाम बताओ इस संसार में, कितने बोर्ड है कोनी ने, पर नाम दो से, एक धुनात्मक एक वर्णात्मक। वर्णात्मक नाम सतलोक तो नीचे से और धुनात्मक नाम सतलोक तो आगे से। जब तक धुनात्मक नाम में नहीं पहुंचोगे मोक्ष नहीं होगी। इसलिए सतगुरु बकसता के नाम बताता। नाम तो ज्योत निरंजन ओंकार आरन सोम सतनाम ये भी है। नाम तो ओम नमः भगवते वा ये भी है। नाम तो ओम नमः शिवा ये भी है। नाम तो सतनाम भी है। नाम तो ओहं सोंग हंस परमात्मा चन्मय ये भी है। नाम तो सतपुरुष अकाल मूर्त अजूनी से भंग सब स्वरूपी राम ये भी है। नाम तो ये भी है सतना के एक ओंकार, सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्भय अकाल मूर्त। केरा कितने बताओ मैं घूमेड़ा राधा स्वामी से नाम तो
और चारों वेदों की जान है ये नाम। नाम तो वो है जो तुम्हारे अंतर की धुनी सुनी जाती है, उस मंजिल का पता बताता सतगुरु। मेरा सत्संग छोटी मोटी चीज नहीं, भ्रम को दूर करने वालों जीवों के लिए जिन अपने घर जाना से। इसीलिए नाम को तो संत परखते हैं और कौन परखता है। अपनी मर्जी गुरु का नाम छोड़ दिया, अपनी मर्जी बढ़ा लिया, वो नाम थोड़ा ऐसे, वो तो काल का दरवाजा खोल दिया। नाम तो सतगुरु का बताया होता, सतगुरु पूर्ण होते हैं, वो 18वीं मंजिल का बताते हैं। इसीलिए फिर के कैसा आगे जाके न के राजा राणा 55 हुए हाल बेहाल देखा नहीं। रावण ने 10 सिर चढ़ा दिए शिव जी कर, फिर भी नू जाना सारी त्रिलोकी का कर्ता बन गया, और फिर भी तरसना को नहीं भरी ने। सुनी नहीं, तरसना ने भरती बड़ी लंबी चौड़ी से, नित नया चाव आगा आगे दौड़ी से, किया ने संतोष नहीं सुरता मोड़ी से, समझ विचार भाई जिंदगी थोड़ी से, छोड़ की वह होती सारी खाली जावेगा, अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा, किया न अभ्यास याद कैसे आवेगा। कि किस तरह याद आओगा, इस तरह हम फंस की मर जाते हैं और अभ्यास तो करते नहीं। तरसना भरते नहीं। रावण ने क्या करा, माता सीता उठा ले गया कि उसका रानियों की कमी थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और मान्या कोनी ने कित गया उसका पुण्य, जो 10 सिर शिव जी का काट काट के जडार, कित गया उसका ब्राह्मण पड़ा, और कहाँ गए चारों वेद का करता था और टीकाकार, कहाँ गए उसके चारों वेदों का तप। इसीलिए का नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए पढ़ते चारों वेद। वो नरक चारों वेदा टीकाकार, क्या हालत हुई उसकी। कितना उसका पुण्य, अहंकार ने मार दिया, तरसना नहीं भरी उसने मार दिया। हिरणाकश कितना उसकी तरसना नहीं भरी, अहंकार ने मार दिया। इसलिए जिस इंसान की साधु की जिसकी तरसना नहीं भरती, वो तो काल का अवतार से काल के मुंह फंसा पड़ा से। गरीबों की जमीन खोस ली, गरीबों के ढूंढ खोस ली, गरीबों के कब्जे कर लिया। या महात्माओं के गरीबों को बसाना चाहिए हमने, तो बिना पीसी गरीबों की मदद करनी। जितने साधु महात्मा गरीबों की मदद करना है, इन साधुओं पर इन गुरुओं पर इतना पैसा से कि अगर ये देश में बांटे तो गरीब नहीं रहे कोई भी। कोई बुरा माने तो मान जाओ, मैंने के उस पर भैंस तरवावनी से सीधा मानस हूँ। मेरे गुरु ने कहा था, क्यों कहा था, सावण से ने क्यों कही थी मेरे को, सच्चाई तो सत्संग करिए। फकीरचंद ने भी ये कहा था, सच्चाई तो सत्संग करिए, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं गौड़ ब्राह्मण से, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। यह कृपाल सिंह ने कहा था, यह महाराज ने कहा था, अरमान साहब ने, मेरे गुरु ने, कि सच्चाई सत्संग करना में पाखंड नहीं कराया दुनिया में। इसलिए सीधा बोलता, उन्हें पता नहीं था बेलाग सही हो, इसको सच्चाई क्यों कहो, तो यो पाखंड कर जाने से, और पाखंड करया में तेरा लंगोटी गाली हंडा। इसलिए बताता हूँ कि राजा राणा 55 मर गए होए हाल बेहाल, संत बिचारे राम भरोसे भयमान भोपाल। राजा राणा वो उसकी लड़ाई करता, वो उसकी, वो उसने हटाता, वो उसने मारता, और कि में नहीं न तो भाई जोर नहीं चाले तो बदली करवा दो किसी की, या ये बात बड़ी हो जासे। इसीलिए मरण से 55 की न परमात्मा का नहीं एक डंग नहीं सरकता कोई भी। और महात्मा का दौर जाई मत्था टेकते, क्यों महात्मा उसने मालिक का नाम लेते हैं। बताओ कोई भी ऐसा हो तो सब महात्मा दौर जाली आगे पीछे। राजे राणे 55 होए हाल बेहाल, संत बिचारे राम भरोसे भय मान भोपाल। के राजे महाराजे भय मानते हैं, बड़े बड़े डरते हैं, और वह संतों महात्मा का आगे फिरते। संतों तो बैरमान की कोई भी कौन चलता नहीं। उन संतों पर क्या कोई जायदाद से क्या एक राम नाम का धन, राम नाम धन इकट्ठा कर सकते हो। सुना नहीं कबीर साहब कहते, साधो भाई मारे राम नाम धन खेती, इस खेती में नफा बहुत बो क्यों न गेती। और गीसा साहब भी ये कहते, खेखडाले वह कहते, साधो हमने राम नाम धन पाया, तोड़ा ने टूटे खर्चा न सापड़ जन दिन हो सवाया। साधो हमने राम नाम धन पाया। वो संतों दर तो राम नाम धन से, और उसी धनता हमने जीवना से। अगर उस धन को भूल गए तो मर जाओगे। ना हमारी मदद बेटियों ने करनी, न धी जमाइयों ने करनी, न परिवार ने करनी, हमारी मदद हमारे कर्म न करनी। इसीलिए महात्मा कर्म पर धान विश्व रच रखा, जो जस कर वैसा ही ताक्या। इसीलिए बताता हूँ, राजा राणा 55 होए हाल बेहाल, संत बेचारे राम भरोसे भय मान भोपाल।
कितने मर गए पच पच के न, उनको कौन समझावनिया से। पर परमात्मा भक्ति नहीं कर सकते, वह लड़ाई करते, वो उसका तम भी जमींदार एक के डोले पर सिर फूट जाते मर जाते। एक खुड मारे गांव में तो एक जन ने एक खुड तोड़ दिया, दूसरा बोले क्यों तोड़ा, बोला क्यों, दोनों जूत भाई जमीन ढे पड़ी, सिर फूट गया आप शरीर में। बताइए, इसीलिए बताता हूँ, जानते हैं सारे फिर भी कोई सुन नहीं सकता न घटिया मन नहीं, कोई उल्ट सुलट बल मैं को सुनू न तब न पर उपदेश दूँ ऊपर न हाथ कर करके न। इसलिए औरों को दे उपदेश आप पड़ा नीच कीच में, जो औरों को उपदेश देता और आप नीच कीच में तो क्या त्यारेगा तमने, ऐसे गुरु तो बच की रहा करो, समझा न। इन तक कहते करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहनी मीठी खान सिर करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। इसलिए अगर कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो जाए। आप लोग घनी ढींग मारू छू, मेरे अंतर का क्या पता मैं कितना गिरा हुआ छू। पर मैं ये बताता हूँ साधु की दो ही चीज परख लो, नशेर विषय। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, जब अगर वो कामी से क्रोधी से लालची से लोभी लंपट से अहंकारी से दे कौडी का भी करो। बाबा सावण सिंह कहा कर दे, अगर कामी से ते कौडी का ने, क्रोधी से ते कौडी, लोभी से कौडी, मोम फंसा बेटे कौडी का ने, अहंकारी से ते कौडी का ने। और यही थी, अगर हम दूसरों तो डरते हैं तो भगवान के द्वारा क्या तुमने काल तो बचाएंगे, कभी कोई मार न दे डरते रहे तो काल तो तुम बचा लो कि कौन बचाओगा काल तो। इसीलिए काल तो संत सतगुरु ही बचाते। वो किस तरह बचाए, भेद दे देते अंतर का और साधन करके चल भाई, अंतर में जो तेरी घटिया धुनी से वो छोड़ दे और तेरे बुरे कर्म भी छोड़ दे, सीधा चल तो तर जाएगा एक दिन, ये बताते संत महात्मा। तो ने कहा रेट के आगे कहते हैं, मुझ पर दया हुई सतगुरु की काटे जम के जाड़। ए सत्संगियों, मेरे पर तो दया हुई थी सतगुरु की, मैं इसलिए सब महजबों की बातें जानता और बताता। और ये भी मैं अहंकार में कहा कि सतगुरु जो होता है वो पूर्ण होता। उन आर्य समाजी पूछो तो आर्य समाज की बताओगा जरिए जरा बात, अगर जैनी पूछो जैनियों का सारा इतिहास बताओगा, अगर जब विष्णोई पूछो तो उनका सारा बताओगा, विष्णु नियमों का पता बताओगा। संत सतगुरु सब की बातें जानता जागा, उसका नाम संत सतगुरु को आने काबिल से और अंतर का पूरा भेद देगा। क्यों, परमात्मा सब की जानता है। परमात्मा में तो लकड़े से, तो सतगुरु सब की जानता है। मैं सतगुरु की बातें कहता हूँ, गुरु तो 3 लोक की बातें बताता और सतगुरु सतलोक में ले जाता। इसीलिए सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन, यही कि सतगुरु खोजो और सतगुरु सतखंड में जाके मिलता। मैं आपको क्या बता, मुझ पर दया हुई सतगुरु काटे जम के जाड़, कि मेरे पर तो सतगुरु की दया हुई सत्संगियों। मैं तो गेलो बेलर नीम चढ़ी, कड़वी हो से न गेलो बेल, और नीम पर चढ़ जा तो और कड़वी हुंदी होगी न। अब खिज ना जाइए, को जाट खिजा में जाट का बेटा था और रंड मलंग था और खूब कमाऊ था और सारी बात गेलो बेल था, देख लो। पर सतगुरु ने दया करी, उन्हें पहले जो कैसा सुआ लगाया कि लड़कियों हाथ पाया का मत लगाना कभी भी, एकली और तक कमरे भीतर बात मत करना कभी भी, और संगत का चढ़ा पूजा मत खाना कभी भी, और बाहर मुल्कों में जागा 4 पैसा उन शरीर के लिए कोई मत लेना मत करना न। संगत का करता है कितना करो कराओ कोई। और जो शराब बेचता और मांस खाता और सुल्फे गांजे बेचता और पीता और करता, उसका घर कान खा लिया तन गऊ वर्गा पाप लगेगा। मैंने पाया का हाल क्या महाराज, अगर जब मैं कोई धोखा हो जाए मैंने नहीं बताता, वो बोला वो उसका लागा अगले, तेरे रजिस्ट्री बच गया। कि धोखा हो जाए तो अगला ला, तेरे नहीं लागेगा। इसलिए बताता हूँ, खुला बोलता हूँ। और क्या बताया उन्हें यही बताया था 50 वर्ष का हणक्या में न बैठना। मैं बच गया, हणक्या में बैठने थे। ये बूढ़े मानसा दौरा उनकी शिक्षा काम कर गई। इसलिए बता, और भी घनी बातें कही थी, वह पूर्ण पुरुष थे, उनकी दया थी। पर मैं बाहर मुल्कों 20 बार जा लिया, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, इनमें। और ये बार नेपाल नूपोल ये तो डेरे बने, रूठे भी डेरे बने चारों ठोड़ी।
मतलब उरे तो थोड़े नेपाल में कनेडा में उरे को ये सारा ये केस है, ये सारे उरे को डेरे बने सत्संगी से, इसलिए सारे मिलके बताए थे। पर सब जगह जाता उनके 4 पे देते, भाई तुम्हारा आश्रम लगा लिया। इसलिए आपको बताता हूँ कि मैं सतगुरु बन के नहीं जाता, सेवक बन के जाता हूँ, और हूँ भी सेवक ही। आप लोगों ने समझा नहीं, सतगुरु कहते सतगुरु हुक्म चलाता है और सेवक हुक्म मानता है। तुम तो मेरे सतगुरु, थारा हुक्म में आकिन मैं सारा का हुक्म मानता हूँ। थारा सत्संग हुक्म मानना कि नहीं? आ गया चपदेसी तख्त बैठ सत्संग करने लग गया, तो मैंने कहा वो सत्संग करता हूँ, इसलिए मैं सतगुरु नहीं हूँ। सतगुरु तो मेरे तुम हो, मेरी इज्जत रखने वाले। मैं तो माता बहन हूँ, तुम्हारा शान नहीं भूल सकता ने, तुमने मेरी इज्जत रखी, आप भाइयों ने इज्जत रखी। किस तरह रखी कि मैं डरता रहा कदे गलत गुरु का वचन टूट गया तो डूब जाएगा, इसलिए आप लोगों से भी डरता रहा कि क्या कहेंगे कल। इसलिए मेरे गुरु का वचन ये था, तो मुझ पर दया हुई। सतगुरु काटे जम के जाड़ काट दिए सारे। जलम जलम के पाप निवारे किए आज निहाल, के कोटि जल में लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता जब मानस का चोला मिलता है। 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता जिस सत्संग मिलता है, और 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा जिस संत सतगुरु मिलता है। ये काटे जम के जाओ, और जलम जलम के पाप निवारे कर दी आज निहाल। मेरे सतगुरु ने ये नहीं बता पाखंड करिए, इस तरह करिए कि जीव का भला हो काम करना। मेरी बातें समझ गए तो तर जाओगे। कई लोग क्या कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, इन बातों ने समझ तो सकते, हमारी शास्त्रों की बातों नहीं समझे। कई लोग कहते आके इन सत्संग दौरे क्या तुमने सुना नहीं कि गुरु का झूठा नहीं खाओगे तो उद्धार नहीं होगा कदे भी। ये लोग अपना झूठा खुआते हैं कि झूठा खाओ, गुरु का तुम रीस करके झूठा खाते हो। तुम झूठा खाओगे ना, जो तुम रीस करते डूब जाओ, बीमारी लग जाएगी। मगर झूठा नहीं खाओगे 7 जन्म भी नहीं तैरोगे। ये चक्कर में पड़ गए, कौन खोल है इस बात ने। झूठा खाना है क्या? जो मेरी जबान पे बातें लकड़ के अपने दिमाग में बिठा लो, तिर जाओगे। ये है मेरा प्रसाद। मैं गुरु डाल पौरों डाल पाखंड नहीं करता। तो झूठे टूक खाओ, उनका पानी पियो, उनके पाँव धो दो पियो, और ये करो। पाँव धो दो कि पीवना के माँ बाप की सेवा करो न, पाँव धो दो पियो दो, तिर जाओ। नहीं तो उसका खून तो पैदा हो सो। मतलब मैं क्या बता, प्रसाद संत का प्रसाद क्या है? संत का प्रसाद उसके वचन है, और वो पहली बता गुरु वचन डट गए कट गए 84 के। ये सतगुरु का प्रसाद जो उसके वचन से अपने दिमाग में बिठा लो। ये जबान तो लकड़ते यही प्रसाद माना, सबसे पहला पवित्र प्रसाद। मगर कई लोग तुमने कहते क्या गुरु का 10वां हिस्सा दिया करो। ठीक है, मैं कहता हूँ दोगे वैसा लोगे, ये तो नहीं कहता नहीं। फिर मैं कहता हूँ कि जब फांसी लगाई कर 10वां हिस्सा क्या? आजकल के गुरु कहते कितनी भैंस बेची के 10,000 की तो 1000 गुरु ने दे दे। अरे भाई तू सानी गेर की गया था कि नीर की गया था कि मैं ले गया था और कि बाहर हंडा की ले आया था, के बात से तने क्या ना के नो कोई 10वां हिस्सा वो गुरु बता नहीं सकता। तुमने 10वां क्या देना था? 10वां हिस्सा नहीं दोगे तो डूब जाओगे। दो सतगुरु ने 10वां हिस्सा। मैं तो पटड़ा पड़ गया, सुनी बात तो समझ गए ना, बताऊंगा कि 10वां हिस्सा पाखंडी गुरु तो थारे पास धन मांगते हैं कि 10,000 की भैंस 1000 रुपये गुरु ने दे दो। 10,000 मन कपास हुई तो 1000 मन कपास गुरु का गेरिया हो। ये सब 10वां हिस्सा दे दोगे के? मतलब मेरा नहीं है 10वां हिस्सा, हमारे शास्त्रों का नहीं, हमारे संतों का नहीं है न। मैं तो बनावटी गुरु डिम्ब की बातें का, तो बनावटी गुरुओं का 10वां हिस्सा ये है। और मेरा 10वां पूछो तो दोगे तो तिर जाओगे। वो केस है 12 घंटे 12 घंटे 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में 10वां हिस्सा 2.5 घंटे बनते हैं। 2.5 घंटे बैठ के ध्यान करो, सतगुरु बता उस तरह तिर जाओगे। ये है मेरा 10वां हिस्सा। ये गुरु ने नहीं दो तो डूब जाओगे। 1.25 घंटे सुबेरे बैठो, 1.25 घंटे शाम ने बैठो ध्यान में, जो गुरु ने बताया सतगुरु ने बताया उस तरह। ये सतगुरु ने 10वां हिस्सा देना से देख लो। और ये लो के चने वो 10वां हिस्सा दे दो 1000 रुपये भैंसाड़े, मतलब ये कोई नहीं कर सके। 2.5 घंटे से भजन कोई नहीं कर सके, लो के चने चाबड़ी से।
और इन तो थारा उद्धार होगा और ये थारे काम आऊंगे, मगर ये तुम काट नहीं सकते। क्यों? भजन करना कठिन सर है भाई, भजनी बन जा, सांगी बन जा, लूट लूट की धन ल्याई और ज्वार बाजरे की रोटी खा की आसो दम सर फुड़वाई। एक बाबा जी तो नाचा करता था पहली, फिर बाबा जी बन गया और कांग्रेस में मिल गया, फिर वो पकड़ लिया अंग्रेजा ने, आसो दम गांव में जाके ज्वार बाजरी रोटी शमट में लड़ बाजा लुटका सिर फूट गया। उन्होंने भजन बनाया था एक कि ज्वार बाजरी रोटी आसो दम सिर फुड़वाई, भजन करना कठिन से भाई, भजन करना बड़ा कठिन से। कोई भी जो 2 मिनट बैठ से न भाई महाराज किस तरह बैठा, 5 दुखन लाग जैसे कट दुखन और चुगली सारी रात करी जाए, चुटकी बाजे उल्लास की और सारे होक्का बाजे अटल सारे चुगली करी जाए। क्या चुगली करोगे? उड़ा भूत रहा करदा, उड़ा सांप देखा, उड़ा ये आया, उड़े थरा भला हो थरा, सारा टाइम बर्बाद कर दिया। 10वां सा गुरु ने दोगे तो तर जाओगे, ये सब 10वां सा मेरा। तो इन्हें सतगुरु ने जलम जलम के पाप इस तरह काटे कि सीधा रास्ता बता के जलम जलम के पाप निवारे कर दिए आज निहाल, कि आज निहाल कर दिए जलम जलम के पाप काट के। और कैसे जन्मों के 4 युगों में माओ से बदलते हुए, 4 युगों में कितना भारी था। इन गुरुओं ने तो ये बूझे किस तरह बदले, किस तरह जुग जुग बीतते आए। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी, हाड में पिरान थे और 1 लाख वर्ष की। और क्या था? हाथी जितनी ताकत थी जीव में, बताइए कितना तप कर 1,88,000 तप सतयुग में करया करते थे। मगर क्या था? भक्ति कौन थी उस वक्त में? तो क्या था उस वक्त में? तो हमारी आत्मा पर मैल चढ़ा के आवरण चढ़ा था, आवरण ने ढक राखी थी सूर्य। और वो आवरण किस तरह ढाया जाता? हमारे ऋषियों ने बबेक, और बबेक किसे न कहते? सत्कार असत का निर्णय करना। जैसे समझे तो बता दूं कि मैं आप लोगों ने बता दिया कि पाखंडी हमारे जैसे इतने को 10वां सा रुपये दिया करो, और पूर्ण पुरुष को आता वो कहता 10वां सा ध्यान में बैठा और 2.5 घंटे, ये सत्कार का निर्णय करना, इसको कहते बबेक। और भी कई बातें समय तो थारे समझ की बताई से समझा, मैं विद्वान नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, उन्हें संतों की दया से इसलिए बताता हूँ। फिर आ गया द्वापर त्रेता युग। त्रेता युग में क्या 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी। रेट चल युग 4 भी सुनी ने, पहले त्रेता युग में 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी और घोड़े जितनी ताकत रहेगी जीव में, और मांस में पिरान रहेगी। अब बताइए क्या करें? उस वक्त आत्मा किसने ढक ली? आवरण ने ढकी थी सतयुग में तो, और इस त्रेता युग में बक्षेप ने ढक ली। बक्षेप को दूर करने के लिए क्या जादू था तुम्हारे पास में? हमारे साथ ऋषि ने मनाया कि तप करना। रामचंद्र जी त्रेता हुआ, कितने ऋषि लोग तप करया करते थे, और सारे क्रोधी थे, शराब दिया करते थे। संत ने शराब नहीं दिया किसी ने भी, न करामात दिखाई संत, और सब शराब दिया देते, वो उसने मगर सब तप करया दे राम का वक्त त्रेता युग में। और फिर वो युग बीती, द्वापर आ गया। द्वापर युग आया, उसमें क्या होया कि आत्मा पर मल चढ़ गया, ढक ली, जैसे आग ढक ली, आग ढकी गई राख में, इस तरह ढक लिया मल ने, और आत्मा मैली होगी। उसे दूर करने लिए क्या रह गया? मूर्ति पूजा। द्वापर में मूर्ति पूजा रहेगी, और वो कोई भगवान मानस करे मन, वो भी गया। अब त्रेता यो कलयुग आया, कलयुग में एक नाम रह गया। यही तो तुलसीदास ने, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। कलयुग समय आन जुग नहीं, जो नर कर है विश्वास, नाम डोर गए भवे तेरे जामन तुलसीदास। के कलयुग समय और जुग कोई है नहीं ने, नाम की कमाई। स्वामी जी भी कहते हैं कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, तो नाम बिना उद्धार न हुई, के नाम का बगैर उद्धार नहीं होता। पूर्ण सतगुरु मिल जा तो नाम का भेद बताओ, काल माया तो बचा करके। वो नाम का भेद में पहली बता गया, आप लोग बार बार क्या कहूँ, ये नाम की महिमा बताई से। तो इसलिए क्या होया, 4 युग बीत के, मगर कल युग में क्या था आपने देखा होगा ना, त्रेता युग में और द्वापर में तो बड़े बड़े युद्ध हुए से,
लोग कट कट की मरी से कौन भक्ति करे था, बड़े बड़े तकड़े मानस हुए से। भक्ति तो कलयुग में लागू हुई से। और कलयुग में क्यों? पूर्ण सतगुरु मिल जा तो क्या बताया कि अन्नमय कोष कलयुग में लागी से। अन्नमय कोष कलयुग में लाई पहली नहीं थी तीनों युगों में। और कलयुग में नाम की कमाई करना से। कलयुग समान युग नहीं, संत लिया अवतार के संतों ने संत लिया अवतार। और जो संत बदन डटिए हो गया बेड़ा पार, इस तरह का बेड़ा पार हो जाता है। संतों में माथी कलयुग में ही आए संत और ने उद्धार करया जीवों का। इसलिए बताया कि चारों युग बीत के रेट चलो युग चार बीत के कभी न लागी झाल। मौका ईब सो झाल लागण का, ईब तुम डूबते जा रही सो भजन सुमन करते नहीं न तुम्हारे बल के मखोल करते हो। ताशा में तो तुम सारा दिन गुमा देते हो। और परमात्मा भक्ति में माँ बाप की सेवा में सास ससुर की सेवा में 5 मिनट नहीं लगाते न। या कथा बार तो उठ नहीं बैठो न तो क्या करो भाई, हमारी तो ताश खेल लाएंगे, आ जा नहीं यार। कल हमारे भी 2 जने ताश खेलने जूत बजाया, ये बताओ क्या करें। ताश खेल ताशर कर दी नाश, खेल चौपड़ काट दे चौपटा देख लो और गावा ला। और क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया हमारे, गाया कर दिया उसके सारे छोटे आल्हा वर्गे बन गए। इसीलिए जब बच्चा पेट में रामायण गीता भागवत सुनाओ, देखो कितना पवित्र औलाद पैदा होती है। तुम क्या करते हो? सारा दिन ताशा में चौपड़ में शतरंज में लागे रहते हो। क्या मन बहलाने के लिए या टेलीविजन खोल मन बहलाने लिए? पूर्ण सतगुरु मिल जाता, वो तो टेलीविजन अंतर में लगा देता। किसके बताता? तीसरे तल को खोलो खोलो ब्रह्म द्वार, फिर आगे को जाना। धुनी हो मनमोहनी सुनते हैं बिन काना, कि वह धुनी ऐसी होती है। महात्मा रुक के मार मार के चले गए। वो बताते मौका लगे तो ध्यान में बैठो, सुमन भजन करो, या मौका लगे अपना काम करो, या और मौका लगे अपने बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो। तुम सेवा करो, उनका आशीर्वाद अड़ा नहीं जागा ने, उनके आशीर्वाद तो सब कुछ बन जाएगा। रेट चलो जुग 4 बीत के कभी न लागी झाल, कि रेट की तरह चक्कर काटते हैं। क्या चक्कर है? 9 लाख जल के जीव थे, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरंग 57 20 पखान, 30 लाख पसदूणी 4 लाख नर होई, इनमें जो राम विजय तुलसी धन है सोई। रेट चलते चलते चारों जुग बीत गए। और रेट की तरह डोली का हड़गुड़ दे हवा, कदे गादड़ सूसे मूसे फिड़का गोलिया लोबड़ बढ़ते। अब मानस का चोला मिला से, और ये मानस के चोले में आकर के फिर भी हम नहीं चेते, तो हमारे वर्गा जुल्म आप अपनी आत्मा को ऊपर कुआड़ी मारते हैं। हम अपना आकाज करते हैं, जुल्म करते हैं, अब भी नहीं चेत्या। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ा कीमती टेम मिला। कबीर साहब ने ये कहा, ये एक शब्द सुना दूंगा, इतना थारा काम था। ये तो शब्द की महिमा है। के बोलिया तो कोई के बात हुई तो 1.5 घंटा कर दिया। ये बजाई है कि मैं छोड़ दिया सत्संग, बताओ। नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्वस दीन। गुरु के महिमा क्या कहूँ, साखे बरस बेद। बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद।
सतगुरु खोजिए शब्द बतावदा शब्द ही मारे मर गए शब्द ही तजियारा जिन ये शब्द पिछाणिया सरे उन्हीं के काज गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी पहले आया बंदे नाद बिंद से पहले आया बंदे नाद बिंद से पीछे जे माया तेरा पानी जी पूर्ण आरा पूरे रे हल्का पुरुष नर बाणी गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी एक बीज सकल घट बोया एक बीज सकल घट बोया क्रिया न्यारी न्यारी जी दाता मेरे न बाग लगाया खूब खिले फूल बड़ी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी गगन मंडल में गैया रे ब्याए गगन मंडल में गैया रे ब्याए धरती पे दैये जमान जी मखन मखन साधु जन लेगे छाछ जगत भर मानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी ओहंग सोहंग बाज रे बाज ओहंग सोहंग बाज रे बाज त्रिकोटि ध्यान समान जी पेड़ा पिंगला सुख मन साधो बंक नाल उलटनी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी जग में आया बंदे क्या पटा लिखवाया जग में आया
पटा लिखवाया कृष्णा नाय बुधानी जी किमरत छोड़ विशेरस पीवे उल्टी फांस फसानी रे गगनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी कहें कबीर सुना भाई साधु अगम निगम की बाणी जी कहें कबीर सुनो भाई साधु अगम निगम जी अपना शीश नजर भर देखो ये इस अमर निशानी रे गगनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी मैं मेरे सत्संग ने आप ही परीक्षा करूं सू दूसरे तो नहीं बुझा। और आज मेरा सत्संग ढीला था तो सत्संग होया करो सत्संग नहीं था। क्या कोई नू कहेगा कि नहीं जी गलत बोलो सो ठीक कहूँ सुन मेरी बात पूछो मेरे सत्संग तो मानस उठ के नहीं जाया कर कदे भी पता नहीं आज तो छोरियां का लारा लाग रहा करके एक और बेटी ने हैं डाए किस उठ के चल करके डाए की तो रिश्ता भी कोई नहीं करेगा कोई भी तो डाए की डाए वाली उठ के चलने से बताओ। छोरन बुझना बोला पिताजी के मैं कै वर्ष का 45 वर्ष का हो गया कि हाँ ना 35 वर्ष का लोग गया बोला न तो तुमने खर्चा दिंदा न तुम मेरी शादी करता और तू हर वक्त रोब जमामदार से राजा का लड़का हो कि मेरी याद दशा बड़मा तलवार लेके आया था रात ने पिता का गड़ काटूंगा आज मारूंगा और राज मैं करूंगा फिर मैं आज जागरो नट का तमाशा नहीं हुंदा मैं तने मारता रात ने तलवार लेके आया था इन तो बचा दिया घनी गई थोड़ी रिया भी बीती जा मैंने सोचा कदे तो ब्याह होगा ना ब्याह कदे तो मरेगा जिद अपना राज तेरे था होगा क्यों मारे इसीलिए पिताजी मैं तो छोड़ दिया तू नू कैसे महत्व बात सुन के न उसने भी अपना उन बोला भी तू छोरी उजीर कर ब्याह दी उसने रात दे दिया बोला मैं तो भजन करूंगा मालिक इसीलिए बताए घनी गई थोड़ी रिया भी बीती जा और नटनी का माल दे ताल में भंग न पा ताल में भंग नहीं पाड़ी चाहिए मर के मिसाल बताऊं तो जाट था मुंजी था वो कदे भी चार पीछे पुन में नहीं लाया करता और उसकी घराड़ी थी बड़ी धर्मात्मा जब उसने बता तो दे तो पीटे जैसे मेरा बाप मन पीटा करता माड़ा साधु महात्मा रोटी दिया अंदर मैं कमावनिया मैं पौनिया पीसनिया वरन्यो बेरा पड़ जाने के साधु महात्मा रोटी दे के उदने लठ मारिया करता कड़ गया था मोढ़ा पा बताए कि कड़ गया था उड़े लुक्की करया करता कि मैं करता हूँ तो वह बेचारी लुकमा मेरे डाले थी बेचारी कह रहा पराधीन सुपन सुख नहीं डरदी हुई और अपना लुकमा पुन करके कथा सुन चली गई। जब ने कथा सुनी सुन के पंडित कहने लग गया बोला भाई देखो जजमानो आत्म सत्य कथा समाप्त होगी तड़के कि दान पुण्य करना हो तो कर दियो। बोला वह जाटनी ने सोचा तू एक गौ दान कर दे न वह सकड़प कर आई गौ दान करने की वह घरी आगी बोली जाट ने बोला मैं तो एक काम करे बोला क्या कर आई बोला गौ दान करने ही कहे तेरे घड़िए गौ एक गा दे दिया मामने रे बोला बिट चोरान दो भी ना तो
यूं तो ढूंढ खाली कर दे तू तो। खबरदार से गागू का ना लिया। बोली मैं सकड़प कर आई तो बोला यूं करिए, बोला के तड़के गारिया मंगवा ली जोड़ी में, गारिया की एक गा बनाई हुआ दिया ये दान, तेरा सकड़प पूरा हो जाएगा और काम बढ़िया। बोला अच्छा महाराज। एवा पति ने खुश रखना चाहे। तड़के बोला मैं जंगल जा मैं ले दूंगा जोड़ी में इतनी गारिया तने बना ली उसकी। बोला अच्छा। और आते ने सुंदर का घर लगा उसको बतलाई। बोला ताऊ। बोला हाँ बेटी मेरे पास थोड़ा सोना पड़ा सही हो और तू इसके सोने ही गा बना देते के जना हूं तो दीन को देने सोनाड़ी बनवा के दिया। बोला बना दूंगा बेटे, रात बने तड़के पहले दे गया डोली पर को। वह ले ली। वो आया जंगल गारिया ले आई इतनी मुंजी जाट, लेकिन बोला ले छानिया गारिया ले दी से और इसकी बना लिए गऊ। बोला अच्छा। उस गऊ को ऊपर को गारिया लथेड़ दी। जैसे साहब बैठे ही डाल का था जाने कदे वो दर्दी बेचारी बात छोरी हमने के करे। गारिया लथेड़ की चौगर दो करो। गा का नमूना तो रह गया न, लेगी गा सब दान करने लागे। वह पंडित में दादे से रहा कि हाँ ये संभाल के राखिए गा जुस्मत ने भाई इतना ही सारा हो सो दादे सरन तो। और गा संभाल की जो दाम संभाल के लिए बोला अच्छा बेटी। वो ले गया सोन नहीं गा थे अपने घर ही जाके काम करे। मिसाल सही है हमारे आर्य धर्माल इसी बात मिसाल बोल दिया यार। मुंजिया ले पंडित लोग भी कथा बात से दिया करें, मेरी सुनोड़ी तो आज याद जाएगी नहीं। तो कहने लगे अच्छा बेटी संभाली हुआ थोड़े दिन पाओ जाट न मृत्यु आएगी। मर गया वो गया नु का बैतरणी नदी लागे से 2.5 घड़ी में जाना पड़े उसमें को हमारे शास्त्र बताओ से। तो गया बैतरणी किनारे जाए खड़ा होया और जमराज रिया खड़े। बोला कोई पुण्य करया हो? वो जाट का नहीं करया। बोला इसने कोई पुण्य करया? बोले न कोई पुण्य नहीं करया अपनी जिंदगी कोई करया। बोला ना एक पुण्य करा के। बोला जोड़ में तो गारिया लिया थार गऊ बना की गार की वह दान करी थी वह तो सब पुण्य करोड़ी। उन्हें गऊ खड़ी करी। बोला तू पार तार दे। बोला मेरा पुण्य ना छोड़िए तार दूंगी परले किनारे। वह माटी वाली गऊ बोली। बोला ठीक और इन्हें कोई पुण्य नहीं करया न। बोला अच्छा। वो गा का पुंजड़ पकड़ लिया उसका गारिया की तो थी वह गा पुंजड़ पकड़ के बैतरनी वहां चाली तो गा थोड़ी तेरे पुण्य चाल लेता हो। तो ये जानते गा पुण्य त्यारती पुण्य तो राम के दर्शन सर पुण्य तो शुभ गति हो से और पुण्य हमारा देवी देवता सर पुण्य हो सके में। तो इसीलिए नु कहे काल सर दयाल से पाप तो काल सर पुण्य दयाल से ये से। कई नु कह चित्र गुप्त दो साथ में ये पाप और पुण्य दो ये ईश्वर की मैंने कर जानते हो न। तो पाप वो के पुण्य था उसका बोला मैं ले चलूंगी। उन्हें गा का पुंजड़ पहले किसने लाला जी कह दू के जाट का नहीं चाल रहा था। तो वो जाट उनका पुंजड़ पहले यार गा ने सरट ठा पानी में चाली वो बीच में गई न गारिया उतर गई। गा की गारिया उतर गई वह सोने लकड़ी और देखा रहा तो सोने गा से हाथ छोड़ के तो बोला डोब दिया रहा रांड ने नु मारी तो डोब दिया रहा रांड ने। वह गा तो अगन लकड़ी वो उठे डूब गया दरगाह मरे है तो पुन करोड़ा भी को के उठागा न कई से उसे इन्हें मुंजी का सदाए जेठ बैसाख होता जना मुंजी तो बच के रहना चाहिए कर्म इनके खेत में सदा जेठ बैसाख नु बताई से। तो इसीलिए कबीर के कमाल से 2 बातें सुन ले के साहिब की बंदगिर के भूखे न कुछ दे। समझ गए ना? कबीर के कमाल से 2 बातें सुन ले अपने बेटे ने कह कमाल 2 बातें के साहिब की बंदगिर के भूखे न कुछ दे बस। और तीसरी के लेने को हरिनाम और देने को अनुदान तैरने को आधीन तार डूबण को अभिमान। याद रखो 2 तिरजा कबीर साहब का 2 आस। इले में तो छोटी उम्र थी 2 यहाँ का सारा अपना टाइम बिता दिया। गरीब हालत थी कोई वाली वास तो था नहीं न। एक था वो राम बस सारी दुनिया का रम्या राम। उसको राधा स्वामी को तो अनामी को थारी मर्जी से वो जर्रे जर्रे में रम्या हुआ से अगर तुम उसे तलाश करोगे तो थारे भीतर भी सर बाहर भी से। पर सच्चा विश्वास होना चाहिए। घट में खोजत नहीं लानत ऐसी जिंद नाने की संसार करो मोतिया बिंद। घट में शुद्ध तने लानत ऐसी जिंद नाने की संसार को होया मोतिया बिंद। घट घट मेरा साइया खाली घट नहीं को बलियारी गुट घट गिरजा घट प्रगट हो। इसीलिए उस घट में प्रगट जो उसकी बलियारी
4 18 9 पर सटफट खोया मूल, सुर सब चीने बिना जो पक्षी चंडूल। कितने पढ़ी जाओ कितार बारिश और टक्कर, सुर शब्द का अभ्यास बिना मुक्ति नहीं। सुर शब्द का अभ्यास है तो राज सुन्नाम आ गया, राज सुन्नाम का बगैर उद्धार नहीं है। सुर शब्द का योग ही राज सुन्नाम से। इले में आप लोगों को थोड़ी बार सत्संग सुनाया, छुट्टी से कई भाई पीछे तो गद